बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। आज जो हम एग्जाम्पल्स अटेम्प्ट करेंगे वो हैं एग्जाम्पल नंबर 2.2, 2.3 एंड 2.4। तो पहले देखते हैं एग्जाम्पल 2.2 की स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, टू फोर्सेस F1 15 न्यूटन है, जिनमें से वो एक एंगल बना रही है 70 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिर एक और फोर्स है F2, उसकी मैग्नीट्यूड है 25 न्यूटन और वो एंगल बना रही है 220 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये जो दो फोर्सेस गिवन है एट डिफरेंट एंगल्स, इन दोनों फोर्सेस को आपने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है और फाइंड ये करना है कि इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी और वो रिजल्टेंट किस एंगल पर आपको किस क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगा। अगर आप इसकी फाइनल लाइन पढ़ें तो आपने यही कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। इसकी जो फर्स्ट टू लाइंस में F1, F2 आपको डिफरेंट एंगल्स पर गिवन थे, पहले हम उसको डायग्राम के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम ये एंगल 70 डिग्री और दूसरा है 220 डिग्री ड्रॉ करें तो F1, F2 का जो फाइनल डायरेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा। इसमें F1 का जो एंगल है वो है 70 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपने एक्सिस बनाए, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस। इसमें F1 जिसकी मैग्नीट्यूड थी 15 न्यूटन, उसको आपने एंगल 70 डिग्री पर ड्रॉ किया। यह आपके पास एंगल है जी 70 डिग्री और आपके पास विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये एंगल बनाते हुए आपके पास F1 15 न्यूटन के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में जाएगी। फिर आपके पास फोर्स F2 25 न्यूटन और इसका जो एंगल है वो है 220 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि आपने इस F2 को F1 के साथ ज्वाइन करना है, जब आप F2 को F1 के साथ ड्रॉ करेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि F1 का जो हेड है वहां पहले आप एक एक्स एक्सिस इमेजिन करें। सपोज ये वो एक्स एक्सिस है जो कि आपने F1 के हेड पर ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये सपोज करें कि यही डॉटेड लाइन मैंने यहाँ रिपीट कर दी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम बन जाएगा। सिमिलरली इस सिस्टम में से मैंने सिर्फ अभी ये वाला पोर्शन जो कि है एक्स एक्सिस वो यहाँ शो किया है। अब यहाँ पर ये क्या होता है जी, ये होता है 0 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 0 डिग्री। और इस 0 डिग्री से फर्दर आगे मूव करते करते आपने 220 डिग्री तक लेकर जाना है और जब आपके पास यहाँ 220 डिग्री होगा तो उसके साथ आपने फोर्स F2 जो कि है 25 न्यूटन वो ड्रॉ कर देनी है। इस F1 के हेड के साथ 220 डिग्री पर आपने F2 को ज्वाइन किया। ये आपके पास F1 एट 70 डिग्री हो गई। F2 किस एंगल पर है जी, विद एक्स एक्सिस वो है 220 डिग्री और F1, F2 को आपने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन किया। अब आपने इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट होता है फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। अभी इस सिचुएशन में आपका फर्स्ट वेक्टर है F1, इसकी टेल है ये और सेकेंड वेक्टर का हेड है यहाँ पर। आपने फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर जब ये लाइन ड्रॉ की तो ये लाइन आपको देगी रिजल्टेंट फोर्स। आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। आप एक स्केल ले लें और स्केल के अकॉर्डिंग आप 15 न्यूटन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें और यहाँ पर F1 एट प्रॉपर 70 डिग्री ड्रॉ करें। सिमिलरली यहाँ पर आप F2 प्रॉपरली 220 डिग्री पर अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल ड्रॉ करेंगे तो रिजल्टेंट की ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो जो इसकी लेंथ होगी वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स को और इस रिजल्टेंट फोर्स का आपने इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल भी कैलकुलेट करना होगा। जब आप अगर ग्राफिकली कर रहे हैं तो आप प्रॉपर ही आप डी रखेंगे या प्रोटेक्टर रखेंगे तो आप यहाँ से ड्रॉ करके देख सकते हैं कि किस एंगल पर ये रिजल्टेंट ड्रॉ हुआ है। लेकिन यहाँ मैं इसको प्रॉपर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके F1, F2 को
उनका रिजल्टेंट फाइंड करूंगी, उसकी मैग्नीट्यूड भी और उसका डायरेक्शन भी। सो डियर स्टूडेंट, हम इसको ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर रहे। पहले मैंने रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर F1 70 डिग्री, F2 220 डिग्री पर ड्रॉ किया, ये उनका रिजल्टेंट है। अब इस रिजल्टेंट को आपको पता है कि जब भी फाइंड करना हो तो आपको गिवन फोर्सेस का सम ऑफ x कंपोनेंट और सम ऑफ y कंपोनेंट मालूम होना चाहिए। हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है जी F1 15 न्यूटन एट 70 डिग्री, F2 25 न्यूटन एट 220 डिग्री। आपने फाइंड करना है रिजल्टेंट। और अभी मैंने बताया कि अगर आपने रिजल्टेंट बेटा कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप F1, F2 के x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स पहले फाइंड करेंगे, फिर आप सम ऑफ x कंपोनेंट्स और सम ऑफ y कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। फिर आप आराम से कैलकुलेट कर सकेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। सो हम सॉल्व करने के लिए पहले F1 जो कि 70 डिग्री पर है, इसके x और y कंपोनेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो आप करें जी फॉर F1x क्या हो जाएगा बच्चा, एक F1x हो जाएगा F1 cos थीटा। F1 की जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो है 15 और थीटा की वैल्यू है आपके पास 70 डिग्री। जब आप इस थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग इससे सॉल्व करेंगे और फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.13 न्यूटन। यह आपके पास F1 का x कंपोनेंट होगा। अब हम फाइंड करते हैं F1 का y कंपोनेंट। y कंपोनेंट की इक्वेशन होती है F1 sin थीटा। F1 है 15 और sin थीटा है आपके पास 70 डिग्री। जब आपने इसको सॉल्व किया साइन 70 डिग्री को फिर 15 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो F1y की वैल्यू आएगी वो आएगी 14.09 न्यूटन। ये आपके पास हो गया x कंपोनेंट ऑफ F1 और ये हो गया y कंपोनेंट ऑफ F1। अब सिमिलरली आपने F2 के लिए भी F2x और दूसरा क्या फाइंड करना होगा F2y। सो F2 के लिए जब आप करेंगे जी तो आप लिखेंगे F2x इज इक्वल टू F2 cos थीटा। F2x, F2 की अब आपने मैग्नीट्यूड यूज करनी है, वो है 25 और F2 का जो एंगल है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो है 220 डिग्री। सो इसको जब आपने सॉल्व किया विद 220 डिग्री तो आपके पास आंसर आया -19.15 न्यूटन। सिमिलरली आप F2 का y कंपोनेंट भी बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग F2 sin थीटा। F2 है 25 और थीटा की वैल्यू है 220 डिग्री। जब आपने 220 के अकॉर्डिंग इससे सॉल्व किया तो आपके पास आया -16.07 न्यूटन। सो आपने देखा कि बड़े आराम से आपने जस्ट थीटा की वैल्यूज को यूज किया और F1 के भी दोनों कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए और F2 का भी आपने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब आप F1x और F2x इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली आप F1y और F2y को ऐड करेंगे और रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, रिजल्टेंट के x और y कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली पहले हम x कंपोनेंट कर लेते हैं। इसमें आप करेंगे जी F1x प्लस F2x और जब आपने रिजल्टेंट का y कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो आप सिंपली F1y प्लस F2y ये दो कंपोनेंट्स ऐड कर देंगे। आपने F1x की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो थी जी F1x की वैल्यू थी 5.13 और
f2x की वैल्यू थी -19.15। सिमिलरली जो f1y की वैल्यू थी वो थी 14.09 और जो f2y की वैल्यू थी वो थी -16.07। जब आपने f(r)x को फाइंड करना है तो आप सिंपली इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा जी -14.02 न्यूटन, और जब आप y कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो इन्हीं दो फैक्टर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा -1.98 न्यूटन। यह आपके पास आ गया जी रिजल्टेंट फोर्स का x और y कंपोनेंट। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को सिंपली आप यूज करेंगे और फाइंड कर लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। सो जब आपने पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं जी, मैग्नीट्यूड किसकी, FR की। सो जब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो आपको फार्मूला पता है, FR is equal to FR(x)² प्लस FR(y)²। आपने दोनों कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर लिए हैं, सो आप दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 14.16 न्यूटन होगी। ये तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स की क्या है, मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली जब आपने डायरेक्शन फाइंड करना है तो आप जो फार्मूला यूज करेंगे वो है tan इनवर्स FR(y) ओवर FR(x)। जब मैंने आपको फर्स्ट बोर्ड पर समझाया तो मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो लाई कर रही है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। जब रिजल्टेंट फोर्स आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में हो, यानी इस तरफ जा रही हो, ये आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट और ये है थर्ड क्वाड्रेंट। अगर रिजल्टेंट फोर्स इस क्वाड्रेंट में है तो अब आप जरा ध्यान से एंगल की बात सुनिएगा। ये आपके पास जो एंगल बनेगा FR का वो बनेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक। सो आपको एंगल चाहिए विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो यहाँ से जब आप मूव करते हैं और यहाँ तक आते हैं तो ये कितने डिग्रीज होता है, ये होता है जी 180 डिग्री। और अगर आप इससे फर्दर यहाँ तक मूव करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स का टोटल एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा। लेकिन अभी जब आप यहाँ पर tan इनवर्स FR(y) ओवर FR(x) करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद रिजल्टेंट फोर्स का विद नेगेटिव एक्स एक्सिस जो एंगल बन रहा होगा वो वैल्यू होगी। सो इसको आप फाई कह दें कि क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ का एंगल नहीं आ रहा। सो जब आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट का विद नेगेटिव एक्स एक्सिस एंगल होगा। सो अब आप वैल्यूज पुट करें तो tan इनवर्स FR(y) की वैल्यू थी 1.98, FR(x) की वैल्यू थी 14.02। जब आपने इसको सॉल्व किया तो जो फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी 7.97 डिग्रीज। ये जो एंगल बन रहा है दिस एंगल हैज वैल्यू ऑफ 7.97 डिग्रीज। लेकिन आपको एंगल चाहिए विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को जानते हैं और ये वैल्यू है 180 डिग्री। अगर आप इस 180 डिग्री में इस एंगल को ऐड कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से FR तक का टोटल एंगल थीटा आ जाएगा। सो फॉर थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री प्लस फाई 180 डिग्री और आपके पास फाई की वैल्यू थी 7.97 डिग्री।
सो जब आपने इनको ऐड किया तो आपके पास आंसर आएगा 187.97 डिग्रीज। और ये किस एक्सिस के साथ है, आप देख रहे हैं कि ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ का एंगल होगा। सो डियर स्टूडेंट, जब आपने F1 F2 को ज्वाइन किया और रिजल्टेंट ड्रॉ किया तो उस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड होगी 14.16 न्यूटन और वो रिजल्टेंट फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 187.97 डिग्रीज का एंगल बनाएगी। ये थी आज की फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.2। हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि आज की सेकेंड एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, आपके पास जो एग्जाम्पल 2.3 की स्टेटमेंट है, अगर आप इसे देखें तो ये भी अगेन फोर्सेस और उनके रिजल्टेंट फोर्स से ही रिलेटेड है। Find the angle between two forces of equal magnitude such that the magnitude of their resultant is also equal to either of them. स्टेटमेंट को थोड़ा समझते हैं। स्टेटमेंट में आपसे ये कहा गया कि आपके पास टू फोर्सेस हैं और उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। सपोज करें ये F1 F2 आपके पास टू फोर्सेस हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं। अगर ये आपके पास सपोज 20 न्यूटन की है तो ये भी 20 न्यूटन की है। अब आपने ये बताना है कि इनके बीच में थीटा की वैल्यू क्या हो कि जब आप F2 को F1 के साथ हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन करें और फिर रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी 20 न्यूटन ही आए। रिपीट कर देती हूं कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास टू फोर्सेस हैं F1 एंड F2 सपोज कर लेते हैं और उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। आपने ये बताना है कि इनके बीच में एंगल क्या हो कि जब आप F2 को F1 के साथ हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ज्वाइन करें और फिर रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी वही आए जो इन दोनों फोर्सेस की है। सो सपोज करें कि F1 F2 में से F1 आप ले लें अलोंग एक्स एक्सिस। F2 को जब आपने F1 के साथ ज्वाइन किया तो ये कोई एंगल होगा जिस पर आप इससे ज्वाइन करेंगे। अब आपने F1 F2 को ज्वाइन करने के बाद जब रिजल्टेंट ड्रॉ किया फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर तो ये रिजल्टेंट भी इन दोनों फोर्सेस के इक्वल ही आया। तो फिर आप बताएं कि ये एंगल जिस पर आपने इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया है, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या है। अगर आप देखें तो आपके पास F1 F2 और ये साइड तीनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि ये सिचुएशन ये कह रही है कि जब आप F1 F2 को ज्वाइन करके रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो बनेगी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और आपको बताना होगा कि F1 F2 किस एंगल पर फिर आपस में ज्वाइन हुई थी। अब आपने इसको सॉल्व अगेन उसी तरह ही करना है कि F1 के पहले आप कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लें, फिर F2 के कंपोनेंट्स फाइंड कर लें। जब आप इन दोनों के कंपोनेंट्स फाइंड कर लें तो फिर आप रिजल्टेंट का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट फाइंड करें ताकि आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इजीली कैलकुलेट कर सकें। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने F1 को लिया था x एक्सिस पर। सो पहले अगर आप इसमें डाटा लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 F2 इक्वल है। तो सपोज कर लेते हैं कि इनकी इक्वल मैग्नीट्यूड है, इसलिए इनको आप सिंपल एक F से इंडिकेट करेंगे। फिर ये भी आपने स्टेटमेंट में सुना कि रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों फोर्सेस के इक्वल है। सो इसका मतलब ये सारी भी फिर F के ही इक्वल होंगी और आपने थीटा फाइंड करना है F1 F2 के बीच में। हमने F1 को कहाँ लिया जी, F1 इज अलोंग एक्स एक्सिस। सो इसका जो एंगल बनेगा F1 का विद एक्स एक्सिस वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 डिग्री। F1 का विद एक्स एक्सिस एंगल हो जाएगा 0 डिग्री और इस 0 डिग्री को हम यहाँ पर कंपोनेंट्स फाइंड करते हुए यूज करेंगे। F1x होगा F1 cos थीटा। F1 क्या है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है कि F1 F2 को हमने F से इंडिकेट किया है। सो F1 क्या हो जाएगा F और थीटा कितना है जी, थीटा है मेरा बेटा 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा F के। F1y किसके इक्वल होगा F1 sin थीटा के और F1 को आपने F से इंडिकेट किया। थीटा क्या है जी, थीटा है 0 डिग्री और आप जानते हैं sin 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है।
सो f1y क्या हो जाएगा 0। वैसे भी आपको मालूम है कि अगर f1 है ही अलोंग x एक्सिस तो फिर ऑब्वियसली इसका कोई भी y कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो f1y क्लियर था फ्रॉम द डायग्राम कि वो 0 ही आएगा। f2 आपने एट एन एंगल थीटा विद f1 ज्वाइन किया और x एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बन रहा है f2 का वो है थीटा, और यही बेसिकली आपने कैलकुलेट करना है। f2 की जब आपने कंपोनेंट्स ड्रॉ किए तो f2 cos थीटा हो जाएगा f2x, और f2 को भी आप सिंपली लिखेंगे f cos थीटा। अब थीटा हमें नहीं मालूम और ये फर्दर जब हम इसमें डेरिवेशन करेंगे थीटा ही आपने कैलकुलेट करना होगा। f2 sin थीटा, और f2 को भी आप सिंपली लिखेंगे f sin थीटा। सो ये आपने पहले सिंपली कंपोनेंट्स को लिख लिया। ये आपके पास हो गया f1x, ये हो गया f1y, ये हो गया f2x और ये हो गया f2y। अब आपने जब रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड करना है तो आप लिखेंगे f1x प्लस f2x, और जब आपने रिजल्टेंट का y कंपोनेंट फाइंड करना होगा तो आप लिखेंगे f1y प्लस f2y। अब आपने इसी डाटा में से f1x की वैल्यू देखी तो वो है f, और f2x की वैल्यू देखी तो वो है f cos थीटा। अब आपने f1y की वैल्यू देखी तो वो है 0, सो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस f2y की वैल्यू है f sin थीटा, तो यह आ जाएगा f sin थीटा। ये है आपके पास रिजल्टेंट का y कंपोनेंट और ये है आपके पास रिजल्टेंट का x कंपोनेंट। सो जो x कंपोनेंट आया रिजल्टेंट का वो है f प्लस f cos थीटा, और जो y कंपोनेंट आया रिजल्टेंट का वो है सिंपली f sin थीटा। अब हम रिजल्टेंट के x और y कंपोनेंट को यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड देन फिर कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम मूव करते हैं फर्स्ट पोर्ट की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अभी हमने कैलकुलेट किया रिजल्टेंट फोर्स का x और y कंपोनेंट। इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स को अब यूज करते हैं और फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, जिसकी इक्वेशन होती है Fr इक्वल्स टू FRx स्क्वायर प्लस FRy स्क्वायर। अभी जो आपने FRx की वैल्यू कैलकुलेट की वो थी f प्लस f cos थीटा, सिंपली वो आपने यहाँ पुट की। FRy की वैल्यू थी f sin थीटा। अब आप इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है इसमें आपके पास जो फार्मूला यूज हो रहा है वो है a प्लस b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपली आपने यही फार्मूला यहाँ पर यूज करना है, तो आपके पास बनेगा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर cos थीटा, ये आपके पास a हो जाएगा और ये पूरी टर्म f cos थीटा हो जाएगी b। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a है आपके पास f, b है f cos थीटा, और ये हो जाएगा f स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें जो ये वाली टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा वाली और साइन स्क्वायर थीटा वाली, इसमें से आप f स्क्वायर कॉमन लेंगे। फर्स्ट टर्म f स्क्वायर एज इट इज लिख दी इसमें से, और इसमें से आपने f स्क्वायर को कॉमन लिया, तो जो रिमेनिंग होगा वो होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी टर्म बनेगी 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये जो टर्म है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आइडेंटिटी है या एक फार्मूला है जो कि 1 के इक्वल होता है। सो जब आपने इसे 1 के इक्वल पुट किया तो ये बनेगा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 1, और ये अब आपके पास साथ 2f स्क्वायर कॉस थीटा आएगा। ये दोनों f स्क्वायर जब ऐड हुए तो ये बनेगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से आप अगर f स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी।
इसमें से एफ स्क्वायर आप कॉमन ले लें। एफ स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो जो रिमेनिंग फैक्टर होगा वो होगा 2 + 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा। अब इसमें जो एफ स्क्वायर है वो अंडर रूट के अंदर है, सो आप इसे अंडर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा एफ, और ये रिमेनिंग एज इट इज आपके पास अंडर रूट के अंदर ही आएगा। अब यहां पर ये जो f है, ऑब्वियसली एफ आर भी किसके इक्वल होता है? एफ आर भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था कि रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड भी F1 F2 की मैग्नीट्यूड्स के इक्वल है। सो अगर ये सारी मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं तो आप सिंपली एफ आर को f से रिप्लेस कर सकते हैं। सो जब आपने एफ आर को f से रिप्लेस किया तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पर f का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हुए तो आपके पास जो रिमेनिंग इक्वालिटी बनेगी उसमें इस साइड पर आएगा 1 और ये किसके इक्वल हो जाएगा? √2 + 2 cos थीटा के। सो आपके पास कटिंग के बाद जो इक्वालिटी बची वो कुछ इस तरह से है, 1 = 2 + 2 cos थीटा। अब आप ऑलमोस्ट आंसर के करीब पहुंच गए हैं। इसमें अब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स यू विल हैव 2 + 2 cos थीटा, दिस इक्वल्स टू 1। अब आप 2 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा आपके पास जी -1 = 2 cos थीटा। यहाँ पर 2 आप इस साइड पर लेकर आए तो ये बनेगा -1/2 = cos थीटा। यहाँ आपने बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है? आपने कैलकुलेट करना है थीटा की वैल्यू। सो जब आप इस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए इस साइड पर cos को शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा cos इनवर्स -1/2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 120 डिग्री। सो ये वो एंगल है जिस पर F1 और F2 आपस में अगर ज्वाइन हो तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो उन दोनों फोर्सेस के इक्वल आएगा। अगर आपको याद हो तो अभी स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ये F1 अलोंग x एक्सिस है, ये आपके पास F2 थी और ये वो एंगल था जो आपने कैलकुलेट करना था। इस थीटा की वैल्यू क्या आई? 120 डिग्री। यानी अगर आप F2 को F1 के साथ 120 डिग्री के एंगल पर ज्वाइन करें तो फिर जब आप इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो रिजल्टेंट इन दोनों के इक्वल आएगा और बनेगी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये थी आज की एग्जाम्पल नंबर 2.3। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं एग्जाम्पल 2.4 की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल 2.4 फर्स्ट 2 आज की अटेम्प्ट जो आपने की एग्जाम्पल्स उनके कंपैरेटिवली बहुत ही सिंपल है और ये स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट से लिंक्ड है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड 3.2 मेक्स 50 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फिर एक और वेक्टर है बी जिसकी मैग्नीट्यूड है 5.2 और उसका एंगल है 110 विद एक्स एक्सिस। अब आपसे कहा गया कि अगर ये दो वेक्टर्स ए एंड बी इन मैग्नीट्यूड्स के साथ इन एंगल्स पर हैं तो आप इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों फाइंड आउट करें। पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपके पास जो वेक्टर ए जिसकी मैग्नीट्यूड 3.2 और एंगल है 50 डिग्री, ये पहले आपने ड्रॉ किया। सपोज ये वो वेक्टर ए है जिसका एंगल है 50 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फिर आपको वेक्टर बी विद मैग्नीट्यूड 5.2 और एंगल है उसका 110 डिग्री। आप जानते हैं कि ये वाई एक्सिस होता है 90 डिग्री पर। सो ऑब्वियसली आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो आपको मिलेगा 110 डिग्री। 90 के बाद 100 देन 110, तो आपका इस वेक्टर बी का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो कितना है जी? 110 डिग्री। अब आपसे ये कहा गया कि इन दो वेक्टर्स की स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करें। जब भी आपने दो वेक्टर्स की स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है तो आपको उन दो वेक्टर्स का आपस में क्या एंगल है वो मालूम होना चाहिए, जबकि आपको जो एंगल्स गिवन हैं वो अलग अलग दोनों वेक्टर्स के एक्स एक्सिस के साथ एंगल्स गिवन हैं। सो अगर आप इसको इस तरह सॉल्व करें कि ये एंगल है जी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वेक्टर ए का, ये है वेक्टर बी का,
तो इनका आपस में क्या एंगल होगा? ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली 110 डिग्री में से 50 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप इस बिगर एंगल में से स्मॉलर एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये रिमेनिंग एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी पता चलेगा। सो थीटा या एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। यानी ए और बी का जो आपस में एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री और इसी एंगल को विच इज 60 डिग्री आप यूज करेंगे और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। सो एंगल्स गिवन थे आपको 50 और 110 डिग्री और आपने ए डॉट बी और ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना था, जबकि थीटा बिटवीन ए एंड बी अभी आपने कैलकुलेट किया वो है कितना 60 डिग्री। अब इसी को आपने सॉल्व करना है और पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट और फिर कैलकुलेट करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। जब आपने डॉट प्रोडक्ट करना है तो उसका फार्मूला होता है ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए की मैग्नीट्यूड है आपके पास 3.2 और बी की मैग्नीट्यूड है 5.2। एंगल की वैल्यू आपके पास आ गई 60 डिग्री। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए डॉट बी आपके पास आ जाएगा 8.2। अब आपने अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो इट विल बी ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए की वैल्यू है 3.2, बी की वैल्यू है 5.2। साइन आपने 60 डिग्री इसमें कैलकुलेट करना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 14.1। अब यहाँ आपने ध्यान ये रखना है, जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये कि वो ये फार्मूला भूल जाते हैं। ए डॉट बी के आगे लिख देते हैं ए बी साइन थीटा और एक क्रॉस बी के आगे लिख देते हैं एक बी कॉस थीटा, जिससे ऑब्वियसली आप आगे मैथमेटिकल स्टेप्स तो ठीक करते हैं लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा। सो बी केयरफुल, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। सो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की 3 एग्जाम्पल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद कॉन्सेप्ट्स के साथ फर्दर मुलाकात करेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।